तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका 17 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा और आपको प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लेना, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का सेक्शन ए है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ना है पूरा का पूरा। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज टू। देखिएगा मेक यूर माइंड काम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो बी नंबर का लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट, देखिएगा इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन द स्टडीज। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि ए नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन इज। देखिएगा फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर आपके पेपर में लिखा है, देख सकते हो, द वर्ड मेडिटेशन इज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ए नाउन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि डी नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन द माइंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिटेंशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में आपको पैसेज दे रखा है, इफ इंडियन वांट टू बी। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना ये। और चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, देखिएगा वुमन एजुकेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर का लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेटेड ए मैन यू एजुकेटेड इन इंडिविजुअल, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वीपन दिगर टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द अवर ह्यूमन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ए नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ द मनी और अदर थिंग्स। तो देखो इसको क्या कहते हैं, डॉरी प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वुमन एजुकेशन, देखिएगा ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि डी नंबर का लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू होता है, जिसमें कि प्रश्न नंबर 3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को बताता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 ये दे रखा है। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उस एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग को आसानी से बनाना सीख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बनाना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा, 5 आपको ये दे रखा, 6 आपको ये दे रखा, ठीक है। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। पूरा का पूरा चौथे क्वेश्चन का उत्तर लिखा है ये।
और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये यहाँ तक का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को समझते हैं। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर पूछा जाएगा आपके। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा गया है। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं प्रश्न नंबर 7 के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 7 में पूछा पहला क्वेश्चन, योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो टू होम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मस्ट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, माई फादर इज ए टीचर। तो देखो इसमें आपका रिटायर्ड आ जाएगा। हाउ टाइम इज लेफ्ट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका मच आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ए आ जाएगा। सीता इज देन एनी अदर गर्ल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मोर इंटेलिजेंट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि बी नंबर का लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है आई दिस बुक येस्टरडे। देखिएगा यहाँ पर आपका रीड आ जाएगा और इसमें प्यार विद्यार्थियों देखो आपका अनलेस आ जाएगा। इस प्रकार से प्यार विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में डू एज ए डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलिएगा प्यार विद्यार्थियों आपको मैं जल्दी से डू डायरेक्टेड का सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर प्यार विद्यार्थियों ये दे रखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यार विद्यार्थियों देखो ये दे रखे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में सेक्शन डी जो होगा ना आपके पेपर का, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है ना, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन एन ए फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट ए डायरी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, द प्रपोजल इज एन एक्ट ऑफ द प्ले अबाउट। देखिएगा रशियन वेडिंग कल्चर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, 10th मई इन साउथ अफ्रीका इज। देखिएगा एन ऑटम डे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। देखिएगा सम वाल इन पेंसिल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि सी नंबर पर लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, बीच वर्ड इन द स्टेक्ट मीन्स ए पीसेंट पेट बॉडी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व बिकॉज। देखिएगा बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर आपके पेपर का बी वाला भाग दे रखा है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच पोएम ऑफ यूर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। देखिएगा अमांडा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड और पेन मीन। तो देखो ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। तो देखो सी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लीजिएगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं प्रश्न नंबर 11 के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, दूसरे के उत्तर को यहाँ से देख लो, तीसरे के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, चौथे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यह देखो यहाँ से देख लो, और पांचवें का उत्तर यहाँ से देख लो, छठे का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, आठवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा अब आगे आपको प्रश्न नंबर 12 पूछा गया, 13 पूछा गया, 14, 15, 16 इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो, 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, 13वें के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। 14वें का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के उत्तर दे रखे हैं। तो आप लोग इनको देख लो पूरा का पूरा और इनको अच्छे से समझ भी लेना। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।